सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं ताजपुर प्रखंड अंतर्गत कोठिया गांव में, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है यहाँ दो कैंडिडेट है मुखिया पद पे, और दोनों में काफ़ी टसन है। दोनों के पास जो है समर्थकों की हुजूम है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोठिया के वार्ड नंबर 10 में मौजूद हूँ, और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे लोगों का हुजूम है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन से प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, कौन को लोग ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये भाई साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम प्रकाश पासवान हुआ। अच्छा, इसी 10 नंबर वार्ड मेरा घर पड़ता है। आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो है प्रकाश अनुपम उर्फ दिलीप शाह भी कैंडिडेट हैं और धर्मेंद्र चौरसिया जी हैं, तो दोनों में किसका पलड़ा भारी है? दोनों में पल्ला भारी ये प्रकाश अनुपम जी का है, दिलीप कुमार जी का है। अच्छा, जनता का सोच है कि ये नया चेहरा उभर के आए हैं, ये पूरा यंग मैन है। हाँ। और इनको बनाया जाए। बार जो धर्मेंद्र चौरसिया जी जो यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, तो उनके कामों से आप लोग खुश नहीं है जो इनको समर्थन कर रहे हैं? कारण है, हाँ, संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि इनके मतलब कार्यकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा। गरीब जनता है जिसको कोई व्यवस्था नहीं है, घर मतलब कि घर रहने के लिए नहीं। इंदिरा आवास में जो है बहुत ऐसा, जब हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं या मेरे अगल बगल में भी बहुत सारे आदमी शिकायत करते हैं जो हमसे 20,000 रुपया लिए हैं, और उनके पास जब पैसा का व्यवस्था नहीं था तो बेटीकन से कहीं रिलेशन कर से 10,000 20,000 व्यवस्था करके ये मुखिया जी लिए हैं पैसा, जो वो लोग बोलते हैं। जनता लोग हम लोग जब जाते हैं तो ऐसा सुनने में भी आता है। अच्छा। तो ये सब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, इसीलिए हर एक जनता चाहता है कि बदलाव हो और दिलीप कुमार को मौका दिया जाए। ये कैसे चलाते हैं इनको देखना है। दोस्तों आइए कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। यहाँ पर अंकल जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार दिलीप शाह जी निकल जाएंगे? बहुमत में चल रहे हैं दिलीप शाह जी। अच्छा, और धर्मेंद्र चौरसिया जी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप लोग? क्या कारण क्या है? अरे उनके 5 साल बीता हुआ रिजीव में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा, प्रत्येक इंदिरा आवासियों से कहा गया जो पहले 15 से 20,000 रुपया कैश कर दो। अच्छा। इंदिरा आवास, शौचालय में 2,000 रुपया दो तो होगा, न तो नहीं होगा। भ्रष्टाचार, घूसखोरी ये सब ज़्यादा हुआ। तो इसलिए के जनता 5 साल उन्होंने चलाया, इससे जनता नाराज है। जी, आप लोग बदलाव की ओर सोच रहे हैं। जी, तो अभी बहुमत में प्रकाश अनुपम उर्फ दिलीप शाह जी चल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामपरिचन चौधरी। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारे महिलाओं की हुजूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आंटी जी भी है, यहाँ पे बहुत सारी आंटी जी हैं। इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप बताएं यहाँ पे कौन जीत रहा है कोठिया में इस बार? कौन जीतेगा मुखिया में? दिलीप भैया। दिलीप भैया। आप पिछला मुखिया से को काहे ना वोट दीजिएगा? क्या कारण है? कुछ नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस बार जो दिलीप जी को आप लोग पसंद कर रहे हैं, पुराने मुखिया के काम से खुश नहीं है? खुश हैं, सबसे खुश हैं। हाँ, तो फिर दिलीप जी को काहे पसंद कर रहे हैं? पसंद करने के बदले के लिए। हाँ, कर लेकिन घूस। हाँ, पैसा लिए थे? कितना पैसा लिए थे? 20,000 क्या चीज़ में लिए थे? इंदिरा आवास वाला घर में। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास वाला में। प्रधानमंत्री आवास घर उसको बोलते हैं, अब इंदिरा आवास नहीं है। हाँ, वो घर में पैसा लिए था और इसलिए अब उनको बदल ना लेकिन गने ओकर जे वार्ड है सो वार्ड के माध्यम से जाते रहे। वार्ड के माध्यम से। अच्छा, ये बताएं, अब दिलीप शाह जी को अगर जिताएंगे तो इनसे उम्मीद रखते हैं कि पैसा ये नहीं लेंगे किसी से? अब से तो उनका भरना है, वो जीतथिन। ठीक है, उनका वादा है कि कोई घुस नहीं। अच्छा, वादा है उनका। हाँ। कोई घुस नहीं। तो इसलिए आप उनको पसंद कर रहे हैं इस बार? जी। क्या नाम है आंटी आपका? नाम छोड़िए, नाम नाम मैंने बताया। क्या डर लगता है सामने वाले से? क्या डर? हमको कोई से नाम बिके हुए नहीं है, से हमको डर लगेगा। नाम बताने में क्या चीज़ का? जब इतना समर्थन कर रहे हैं तो नाम बताइए अपना। ना नाम ना बताइए। नाम नहीं बताएंगे? चल ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास और भी है, महिला है यहाँ पर। महिलाओं से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ बांट रहे हैं आप? पर्ची। किसका? दिलीप भैया का। अच्छा, क्या लगता है पिछले मुखिया से आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, खुश तो है, लेकिन मैं बदलना चाहिए। वो बदलाव की ओर सोच रहे हैं आप लोग? नया जमाना हुआ, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। तो एक ही आदमी को बार बार मौका नहीं देना चाह रहे हैं ना? हर चीज़ बदला, दुनिया बदला, सब बदलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रकाश सर। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इनसे बात करेंगे। सुनिए ज़रा, ले कहाँ से आ रहे हैं आप लोग?
डुमरी से डुमरी से आ रहे हैं। इस बार कोठिया में कौन जीतेगा? दिलीप जीतथिन। दिलीप जीतथिन। का है, धर्मेंद्र चौरसिया जी नहीं जीतेंगे? आब नसीब कहीं हुनकर हो गए तब की कर सका छियै। लेकिन आप लोग का क्या समर्थन है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? कौन सा कैंडिडेट को जीतना चाहिए? बेहतर कौन है कोठिया के लिए? यह जीतता थे। कौन, दिलीप साहब? हाँ। कि धर्मेंद्र चौरसिया? ना, यह जीतती। दोस्तों आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे महिलाएं काफ़ी नज़र आ रहा, आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक महिला जा रही है और लोगों का जो यहाँ पे हुजूम है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे। रुकिए भैया, हाँ रुकिए। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? कोठिया से। 5 नंबर वार्ड से। तो आपका घर यहीं पे है? जी। क्या लगता है इस बार कोठिया में कौन बनेगा यहाँ का मुखिया? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा। ये अभी चुनाव का माहौल जो है थोड़ा दूसरे तरह का माहौल है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट है, दोनों में टसन है, कोई से कम नहीं है। नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन को जितना सही रहेगा? मतलब कौन विकास कर सकता है इस कोठिया पंचायत का? ढोलक छाप जिंदाबाद है, वही रहेगा। हाँ, ढोलक छाप जिंदाबाद रहेगा। क्या है कि जो हमारा जो नेता है वो युवा को लेकर चल रहे हैं, हमारे दिलीप भाई। हाँ, और वो उनका जो कहना है सबको साथ लेकर चलना है। हाँ, दोस्तों यहाँ से भी कुछ और लोग भी आ रहे हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? कोठिया से, 5 नंबर वार्ड। 5 नंबर वार्ड से आ रहे हैं। तो एक आदमी ज़रा उतर जाएं आप। ठीक है, तो क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। क्या लगता है? सुजीत कुमार कुशवाहा। क्या लगता है इस बार कोठिया पंचायत में कौन से प्रत्याशी बेहतर काम कर सकता है और कौन जीतने वाला है? दिलीप जी से बेहतर कोई काम ही नहीं कर सकता है। क्यों? पिछले बार जो मुखिया जो थे धर्मेंद्र चौरसिया जी, उनके कामों से आप लोग खुश नहीं है? नहीं है। तो आखिर इसमें क्या ऐसी खूबी है जो दिलीप जी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? है खूबी तब तो पसंद किसी को करता है ना। अच्छा, इनसे क्या उम्मीद आप रखते हैं अगर इनको जिताते हैं? बहुत उम्मीद है। युवाओं के लिए रोजगार का कुछ साधन मुहैया? बहुत उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ, बहुत है। आप लोग युवा हैं तो युवा को रोजगार वगैरह का कुछ साधन उपलब्ध कराएंगे? जरूर कराएंगे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? जी, दिलीप जी अभी भी जब प्रत्याशी नहीं थे मुखिया पद के, उससे पहले भी रोजगार दिए हुए थे बेरोजगार को। आगे भी हम लोग के बीच में 50 आदमी के सामने बैठक करके वो बोले हैं कि मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा बेरोजगार को रोजगार देना। इसके लिए वो काम कर रहे हैं और आगे भी इसमें विस्तार करेंगे और सबको रोजगार देंगे। तो ये उनका जो मुद्दा है वो उनको अच्छा लगा, इसलिए उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। महिला वर्ग से ज़्यादा पूछने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे हुजूम है लोगों का, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। 10 नंबर वार्ड में मौजूद है और यहाँ पे नौजवान है, नौजवान से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप नौजवान हैं जी, और कौन से प्रत्याशी को आप यहाँ पे चुनना पसंद करेंगे मुखिया के? दिलीप जी को। क्यों सब दिलीप जी बोल रहे हैं? ऐसा क्या? वो अच्छे ईमानदार हैं। ईमानदार युवा भी जी। पिछले बार वाला जो मुखिया जी जो धर्मेंद्र चौरसिया जी जो है, उनके कामों से आप लोग खुश नहीं है क्या? उसमें नहीं, विकास नहीं हुआ है। उसकी विकास नहीं हुआ जी। उनके तो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी विकास किए हैं, तो आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे मैं 2-3 काम गिनाइए जो अभी तक वो काम नहीं किए हैं। जैसे मतलब रोड वोड भी क्लीन नहीं हुआ है, जैसे मतलब जो बनना था ना वो नहीं बना है। और घर उर वाला में थोड़ा बहुत इधर उधर बगलिंग हुआ है, इसलिए आप लोग बदलाव की ओर सोच रहे हैं जी। अच्छा, कोई किसी से कम नहीं है जी, तो फिर भी आप लोगों को कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी सही है? क्योंकि बहुत ही ईमानदार है और मतलब नए चेहरे, तो बदलाव जरूरत है ना। अच्छा, तो कोठिया की जनता इस बार बदलाव चाह रही है जी। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। टीचर हैं। नवीन कुमार हैं, प्राइवेट टीचर हैं। दोस्तों आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक बुजुर्ग है, काफ़ी तजुर्बाकार लग रहे हैं। कोठिया पंचायत में इस वक्त हम लोग बैठे हैं, लोगों का हुजूम है, बहुत सारे लोग आ जा कर रहे हैं रोड साइड से, और इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सिंहेश्वर दास जी। तो क्या लगता है इस बार कोठिया में जो है बेहतरीन प्रत्याशी बनकर कौन उभरेंगे और कौन से प्रत्याशी का यहाँ पे जीत होने वाली है? वो नवीन प्रकाश है ना, अनुपम नवीन प्रकाश, वही उन्हीं का हवा है। जनता लोग चाह रहे हैं उन्हीं को जितावे। और पूर्व मुखिया जो वर्तमान में भी हैं, इनके कार्यकलाप में बच्चे लोगों को जो है, सैकड़ों बच्चे लोग है नहीं असामाजिक तत्व को बना दिए हैं, सब नशा खाते हैं। इसलिए जितने भी अच्छे लोग, सम्मानित लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो। इसलिए आप भी चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो। सैकड़ों बच्चा को ये इन्होंने खराब किया है।
मतलब क्या किया, जैसे कुछ किया था? या खिया करके बर्बाद किया है। दारू का पियकरी बहुत कर रहे हैं। दारू का पियकरी, दारू में बच्चे सबको बर्बाद किए, अपना जवरे जवरे दारू का वफादारी किए, इसी में बच्चा खराब हुआ, समाज खराब हुआ। तो अभी शराब तो बिहार में बंद है, तो फिर शराब का इतना जोर शोर से क्यों चल रहा है मामला? अरे इस पंचायत के मुखिए हैं तो उनसे तो थाना फेवर करता है, थाना जेबी में रहता है, उनको कहते हैं हमको जेबी में थाना है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? राम परिचन चौधरी। कोठिया के मुंदीपुर में मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 13 में, और हमारे साथ यहाँ पे एक अंकल जी, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है अंकल इस बार कौन जीतेगा कोठिया में आपके? इस साल तो दोनों कांटा कांटा को लड़ाई है। अब देखिए, अब तो गिरने के बाद ही पता चले। हम तो कोनो भगवान नहीं है जो हम बता सकते हैं। अनुमान मतलब लोगों का किसका समर्थन ज़्यादा है? लोगों में समर्थन तो होगा ना सब? अभी तो समर्थन में जो ढोलके वाला को ज़्यादा बुझा रहा है। इन्हीं का? हाँ, दिलीप जी का। दिलीप जी का काफ़ी हुजूम लोग यहाँ पे चल रहे हैं उनके फेवर में, उनके पीछे जो बहुत सारे लोग चल रहे हैं यहाँ पे। हम तो सारे लोग मतलब जनना। अच्छा, पिछले मुखिया से के कामों से आप लोग खुश हैं? नहीं, हम तो खुश नहीं हैं। पर साल भी हम खुश से कहें कि ये नैया वार्ड मेंबर भी उनको सदस्य भी रहे थे, तो कहे कि ये पैसा मिल जाएगा, आप नैया चलाइए। नैया भी चलाए, नाव भी चलाए पर साल, अभी तक लाए एक नया पैसा मिला नहीं। नाव चलाते हैं? हाँ, नाव भी चलाते हैं। अच्छा। नाव भी चलाया, सबको पार उतारा, दिशा मैदान सबको कराया नाव पर चढ़ा करके, मगर एक भी रुपया अभी तक के नहीं मिला। मुखिया जी कहे थे कि देंगे ना? हाँ, मुखिया जी नहीं, मुखिया जी का जो हेल्प में आ रहा था, वार्ड मेंबर थे और उनको सदस्य थे, वो बोला जो मिल जाएगा, मुखिया जी देंगे, मगर अभी तक के नहीं दिए। मुखिया जी का हम दूसरा आदमी से कहवाए तो कहे जो हम कहे हैं वार्ड मेंबर के कहेंगे तो देंगे, उसको से पूछेंगे तो देंगे, मगर अभी तक के पूछे भी नहीं है, नहीं दिए हैं। फिर जब थोड़ा बच्चा हुआ है वो भी पार करा देंगे, मगर अभी तक कि वो रोड भी पार नहीं किया है। कहे कि स्कूल को हम चमका देंगे, स्कूल जैसे को तैसे है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमको नाम है सोने लाल चौधरी को आता है। हमको पदवी में तो चौधरी बोलते हैं, बस बहुत जगह। दोस्तों हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहते हैं अंकल जी, इस बार कौन जीत रहा है आपके कोठिया पंचायत में? टक्कर का तो मुकाबला है, जीत रहा है इस बार, किसको मुखिया बनाएंगे इस बार? इस बार दिलीप को बनाएंगे। दिलीप को बना देंगे? हाँ। पुराने मुखिया को क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं? ना, हम दिलीप को पाली। कारण क्या है, मतलब पुराने मुखिया के काम से खुश नहीं है क्या? 5 बरस में कुछ नहीं किया मुखिया पुराना। अच्छा, यही से है। अच्छा, पलड़ा किसका भारी है आपके अंदाज से? क्या किसका पलड़ा भारी है? अंदाज है दिलीप के भारी, इन्हीं का भारी है। दोस्तों इस वक्त मुंदीपुर में इस गांव में है एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दादी बैठी हुई हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादी, कौन इस बार जीतेगा आपके कोठिया में? कौन को मुखिया बनाइएगा? नहीं का नाम बताइए। नाम क्या है मुखिया जी का? दिलीप शाह। दिलीप शाह को बनाना है। पुराने मुखिया को क्यों नहीं बनाना है? पढ़े वही साल तो देवे कल मुखिया जी के काम उम किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किया। आवास उवास मिला आपको? कुछ नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ग्रामीण बहुत है। दोस्तों कोठिया में जो है 2 कैंडिडेट है और दोनों में टशन की लड़ाई, टशन काफ़ी है और दोनों के पास जो है अपने अपने समर्थक है। लेकिन हमारे बीच में यहाँ पे कुछ भाई हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार जो है किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा दिलीप जी का भारी है, इसलिए कि हम धर्मेंद्र जी को 5 साल का मौका दिए। अच्छा। उसने ये ऐसा कर्म किए कि जिसके घर में बकरी नहीं है, अच्छा। उनके यहाँ शेर डाल दिए। वो सबूत हम आपको 6 नंबर में देंगे, जो कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो उसमें घर बना कर वो रह रहा है और उसको शेड में डाल दिए। अच्छा। कि शेड में है मेरा से पशु है, उसके पास पशु भी नहीं है। अच्छा। ये बताया गरीब के पास पैसा नहीं पहुँच रहा है। अच्छा। जो भी लड़का गरीब तत्व का है वो लोग को जो है, वो लोग जो है रोजगार जो कर रहा है उसके पास खाता में पैसा नहीं गया, ये सारा गया उनके जाति में पैसा, जो बात है। अच्छा। उनका पूरा जाति में पैसा गया है, इसलिए आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हाँ जी, बदलाव चाहेंगे कि कहा कि अन्य जाति भी नहीं है यहाँ। अच्छा। तो सारा जाति में ना हम गरीब लोग का पैसा पहुँचना चाहिए कि आप ही का जाति में पूरा पैसा जाएगा। तो आप जो है से चौरसिया के एक तरफ कर लिए, पूरा का चौरसिया को एक तरफ मिला कर लिए, तो हम लोग भी कुशवाहा है ना, 2200 हम भी कुशवाहा वोटर हैं, तो उसमें से 1600 हम लोग भी वोटर का हैं। तो उसी हिसाब से हम आपको देखेंगे। आप 5 साल में क्या किए आप प्रूफ दें। अच्छा, दिलीप जी इस बार कितने वोटों से जीतेंगे?
वो एक अंदाजा होगा आप लोग अंदाजा समझ है हमारे पास। अंदाजा कितने से जहाँ से घूम के आएंगे ना तो ये 500 से ऊपर से जाएंगे। कितना भी ट्रस्ट कर लेंगे ना तो ये 500 से, इसलिए कि धर्मेंद्र जी का भी हम पिछले साल कार्यकर्ता रहे हुए हैं। ठीक है। हाँ, उनको हम कितना पर लीड कराए थे वो हमको भी मालूम है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंगार सिंह है। ठीक है। दोस्तों नौजवान है यहाँ पे, बहुत सारे नौजवान हैं। इन लोगों के पास भी एक उम्मीद है, इन लोगों को के लिए क्या किए नहीं किए ये अभी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार जो है पलड़ा आखिर में किसका भारी है? दिलीप जी का है जो, हाँ, अच्छे कैंडिडेट हमारे दिलीप जी हैं। अच्छा। और हम लोग को नौजवान है दिलीप जी, नौजवान है तो नौजवान को आप लोग मौका देना चाह रहे हैं। दिलीप इनसे क्या उम्मीद रखते? देखिए दिलीप जी अच्छे व्यक्तित्व है और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हर समय युवा के साथ रहते हैं और हर पल हर समय, या कोरोना काल हो या हर क्षेत्र में वो हम लोगों को साथ रहते हैं, देखते हैं हम लोगों को। जब जैसे एडमिशन कराना हो मेडिकल में कहीं वो मदद करते हैं हम लोगों को। और अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे विचार के हैं और गरीब अमीर सबको बराबर नज़र से देखते हैं, सबके साथ बैठते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी वो हम लोगों के साथ रहते हैं। हम लोग को बहुत। एक दादी मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है दादी इस बार किसको जिताइएगा? अब जो गोटा जीत चुनाव, मतलब कौन को, पहले वाला मुखिया को जिताइएगा या अभी नए में जो दिलीप जी आए इनको जिताना है? आखनी तो नहीं कहूँ बिहान के बाद। हाँ, राजनीति कर रही है दादी, आप राजनीति कर रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आना। मुखिया जी कुछ न कर, खाली 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिला यार, कुछ न। अच्छा, कुछ न घर न दुआर कुछ न। अच्छा, कथी कहलखिन मुखिया जी? कुछ नहीं किया ना। कई दिन गेली दूरा पर कहाँ कुछ को देलन। हाँ, तो अब तो इसका मतलब है कि आप दिलीप जी को जिताएंगे। खुल गए आप। हाँ, जब जेकरा बिहार में बात होता है परसों, जे हमरा बेटा से कहते करेला से करवाई। मतलब बेटा से पूछिएगा, अपना फैसला नहीं लीजिएगा, अपना भी तो सोचिए कौन आदमी काम करेगा कौन आदमी नहीं करेगा उसको। हमरा जब जेकरा में वोट कहते गिरावेला ओकरे में गिरावे। अच्छा, हाँ, खुलियाम कहै छी। अच्छा। दोस्तों हमारे साथ एक और ग्रामीण है यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप बहुत खुशकिस्मत है इस बार जो आपके पंचायत में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है मुखिया पद पे और दोनों अपने आप में कम नहीं है एक दूसरे से। तो आप लोगों को ऐसा कौन सा कैंडिडेट आप लोगों के लिए बेहतर होगा जो आपके कोठिया पंचायत को विकास की ओर ले जाएंगे? हम लोग के पंचायत में अभी दिलीप जी हर मामले में आगे चल रहे हैं। अच्छा। बहुत कम उम्र से हम लोग साथ हैं, युवा हैं, सब लोग को जोड़ के उछलते हैं। और सबसे पहले कि कोई घमंड नाम का, जितना बड़ा उद्योगपति है उनको घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं है। हम लोग के कहने पर मुखिया लड़ रहे हैं, नहीं तो वो तो MLC राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार हैं आने वाले समय में। वो हम लोग के आग्रह पर ये जो धर्मेंद्र चौरसिया मुखिया का जो अहंकार है उसको तोड़ने के लिए हम लोग प्रेशर करके, नहीं तो इसमें तो तैयार नहीं थे। कोरोना हो, किसी भी बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में हो, चाहे दिल्ली एम्स में हो, हर एक जगह अपन ज़रूरत होता है तो अपना पैसा लगा के पैरवी करके लोग को काम करवाते हैं। हम लोग भी जब कोई तरह का ज़रूरत होता है तो कहते हैं दिल्ली पैसे कर दीजिए, तुरंत हाँ भैया हो जाएगा। माने किसी भी जात धर्म से उनको लेना देना नहीं है, बहुत ही सुपर लोग हैं और हम सबका लोग ख्याल रखते हैं। सबका ख्याल रखते हैं। कोरोना में बढ़ चढ़ के किए, उठा के जो अपना घर के लोग भाग जाते थे उसको गोदी में उठा कर मुँह कान बांध कर हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे। पैसा का भी कहीं कोई दिक्कत होता था तो वो पूर्ति करते थे। आप भी जानते हैं कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है इस कोरोना में क्या लूट खसोट किया, क्या लूट, पैसा 2 लाख 1 लाख दीजिए, सबसे पेशेंट भीतर में मर जाए चाहे जिए मतलब नहीं है, उसमें खड़े उतरे हैं। सोच इनका बहुत ऊपर का। अच्छा, पिछले बार के जो मुखिया जो धर्मेंद्र चौरसिया जी हैं उनके कामों से आप लोग क्यों नहीं खुश है? वो ऐसा कौन सा काम नहीं किए? काम धर्मेंद्र जी भी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत नज़दीकी लोग हैं, बहुत बड़ा नेता हैं वो। जितना गाय का शेड बट हम फिर इस मैंने चुनाव के बाद मैंने अब सामाजिक प्रेशर के लिए हम चुप हो गए थे। 170 शेड बना है और जिनके पास वो बकरी गाय नहीं है, सबसे पहले तो हम DM साहब को आवेदन करके जानना चाहेंगे कि बिना शेड बने हुए, बिना माने फ़ोटो कैसे खिंचाया और 150 शेड का पैसा कैसे निकल गया। हमसे भी 30% लिए हैं, प्रेशर में हम नहीं देते,
हम भी बनाए हैं एक शेड, और 2-2 शेड एक एक घर में बना है बिना बनाए हुए। इस चुनाव के बाद फिर माननीय डीएम साहब से हम मिलेंगे कि ये जो 5 साल जो कार्यकाल हुआ है, मट्टी में घोटाला, मनरेगा में घोटाला, और जो ये 5 साल जो भी काम किए हैं टोटल जांच हम करवाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा, वो कहीं कहीं बोले भी हैं कि मैंने मितू जी कहाँ तक जाएंगे, सब पैसा से मैनेज कर लेंगे। तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी दरबार में जाके और कोठिया पंचायत का जो 5 साल का कार्यकलाप है उसका जांच करवाएंगे। हमको उनसे डर नहीं लगता है, वो अपराधी हैं तो अपने ले हैं, गुंडा रखते हैं वो अपना ले हैं, हमको डर नहीं लगता है। हम जनता है, हमको किसी से डर नहीं लगता है। उन पर जांच निश्चित हम शेड वाला मैटर का जांच करवाएंगे, समझे। और कहीं कुछ नहीं, मट्टी में तो इतना बड़ा घोटाला किए मनरेगा में, कहीं कुछ नहीं। लेकिन आप भी जानते हैं कुछ सामाजिक बात रहता है कि तनका मिला जुला कर उसमें मान लीजिए कि 10 को फ्री में है, फ्री में मिला हुआ है शेड, चाहे 25 को फ्री में मिला हुआ है, 10 को जेनून है, तो 10 को तो दबाएगा ना। लेकिन हम दबने नहीं देंगे, इस आवाज़ को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचा के जांच करवाएंगे कि मनरेगा का, जैसे कि मनरेगा का पैसा से शेड बना नहीं है, पैसा निकल गया, पैसा पेमेंट हो गया, हमसे भी 30% लिए हैं, 30% पैसा, और लोग से 40%, और जिनको नहीं बना हुआ है उनसे 50% शेड में पैसा लिए हैं। और लिए हैं तो हम आपके चैनल से माननीय डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि कोठिया पंचायत के शेड का जांच करवाए। अगर 100 या 150 बना, अगर 2500 को शेड सही होगा तो हमको अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो हमको सजा दे डीएम साहब। क्या नाम हुआ? अभिलाष कुमार मित्तू। दोस्तों यही वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको पसंद कर रहे हैं, यानी कि दिलीप जी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। चूँकि एक बदलाव, इनको ये लोग का कहना है कि बदलाव हमें चाहिए। एक आदमी को मौका दिए थे, वो खड़े नहीं हुए अपने वादों पर, इसलिए नए चेहरा को मौका देना चाहिए। तो घोटाला नंबर 1 शुरुआत करते हैं। 2 बार बाढ़ आया, दोनों बार बाढ़ राहत के पैसा घोटाला में खा गए ये। उसके बाद मनरेगा में सारे रोड में पौधारोपण के नाम पे पैसा उठा लिए मनरेगा से, उसके बाद मिट्टी भराई के नाम पे पैसा उठा लिए, घोटाला कर लिए। नदी का जो उड़ाही के नाम पे पैसा उठा लिए, 25,000 रुपया खर्चा किए, 6 लाख रुपया पैसा मनरेगा से उठा लिए। उसका प्रूफ के साथ हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसे परिवारों को पशु शेड दिया गया जिसके पास जीवन में कभी पशु नहीं रहा। ऐसे परिवार भी हैं, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, जो पशु शेड बनाए नहीं और पशु शेड का पैसा निकाल लिए। और ऐसे ऐसे परिवार के, एक ही परिवार में 6 सोख्ता का पैसा, एक ही परिवार में 3 आदमी को पशु शेड दिया गया। और बाप बेटा माँ पत्नी सब सारे के नाम पे 20-20 लाख की योजना बनवा करके मिट्टी का जो बीपीएल परिवारों का मिट्टी का भराई का जो पैसा आता है, जो बीपीएल परिवारों को मिलना है मिट्टी का, वो वीआईपी अपने चमचों को 36 टेलर 50 टेलर करके मिट्टी भराई करके दे दिए गरीब परिवारों को। जो मिट्टी का पैसा है, मिट्टी जो भराई का, वो अमीर परिवार को दे दिया गया। उसके बाद जो सड़क में ईंट लगने था, वो निजी लोगों के दरवाजे पे ईंट लगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे घोटाले के मैं जानता हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास प्रूफ है, मैं निकाल करके कि ये घोटाले किए हैं ये लोग। किनके बारे में बात कर रहे हैं? माननीय मुखिया जी और पंचायत समिति दोनों के घोटाले के बात मैं कर रहा हूँ। मनरेगा से मैंने लिस्ट निकाला हूँ दोनों आदमी का, और मैं चैलेंज करता हूँ ये मेरे सामने आकर के सामना सामने वो बात करके मेरे चैलेंज को झूठा कर साबित कर दें। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ ऐसे झूठे लोग के। मुझे देख करके वो पीछे घूम जाते हैं। मैं 6 महीना से उनको चैलेंज देते थक गया हूँ, और वो कोना काटते थक गए हैं। सिर्फ इसलिए इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और जनता को धमकी दे रहे हैं कि जब भाई जीतेगा तो हमारा ही कैंडिडेट 2 चमचे लोग द्वारा धमकी दे रहा है, बम से उड़वा देंगे हमारे घर में। ये क्या नाम है, स्टाम्प पेपर पे सड़क बनाने के नाम पे स्टाम्प पेपर सादा पे साइन करवा लिए हमारे परिवार से कि सड़क बना देंगे और साइन कर दीजिए सड़क पे, और वो स्टाम्प पेपर चोरी करके रख लिए। 15 दिन उनके यहाँ दौड़े, कहे कि हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ है, वहाँ कर घुमा के। उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। पंचायत करने से पहले वो पहले ही जो जज, सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं लिखवाता है कि जब फैसला आपको मानना ही पड़ेगा, वो पंचायत करने से पहले ही सादा कागज पे स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करवा लेते हैं, जो पंचायत मानते हैं कि नहीं मानते हैं।
अगर और साझा करा करके और पंचायत को जो उसके बाद ये लोग माननीय मुखिया जी और पंचायत समिति साहब इस तरह से ये पंचायत में फैसला करवाते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार झा है। आप और सुनिएगा, सुन लीजिए। पहला सवाल, 14 नंबर वार्ड में 5 साल के अंदर सबसे लास्ट में नल जल का काम क्यों हुआ? मुखिया, एक मिनट सुनिए, मुखिया जी इसका जवाब दें। इसके बाद गाय का जो शेड बना, जो लोग गाय पोसे हुए उसको शेड नहीं है, जिसके दरवाजे पर बकरी नहीं है उसके यहाँ शेड, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम टुनटू सिंह है और 14 नंबर वार्ड में हमारा घर हुआ और विकास के नाम पर 5 साल क्या किए हम लोगों को, जनता को जवाब दे। नहीं, क्या काम किए विकास के नाम पर, जनता को जवाब दें। जी धर्मेंद्र जी 5 साल में कहाँ थे? अभी कह रहे हैं रोड बनवाएंगे तो कहीं पे नाला बनवाएंगे, कहाँ थे अभी तक? अभी वोट के समय में आए हैं, वोट में जब देखे जो डगमगा रहे हैं तो वोट के लिए कहते हैं जो हम मतलब कि ये रोड बनवा रहे हैं। अच्छा, पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो अभी हमको दिखाई दे रहा है दिलीप जी का ज़्यादा। अच्छा, तो एक तरफ तो वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, तो कैसे मतलब ये कैसे फैसला कर रहे हैं? ये भी जीत रहे हैं। ये भी जीत रहे हैं, इनका भी पलड़ा भारी है। धर्मेंद्र जी से आप लोग क्यों? धर्मेंद्र जी से खुश नहीं है। खुश रहते 5 साल के अंदर में हमारे मुखिया जी रह के आए हैं, अगर खुश रहते तो उनके साथ क्यों नहीं रहते? विकास के नाम पर कोई काम नहीं। क्या काम किए हैं विकास के नाम पर? क्या नाम है? नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम है अर्जुन चौधरी। मेरा नाम ललन कुमार हुआ, कोठिया पंचायत के ही हम हैं। अभी जो हम लोग देखे पंचायत में जो प्रचलन है अवैध धंधा और हमारे जो छोटा युवा है उनसे मुखिया जी जो बिहार में शराबबंदी लागू है उसका सप्लाई करवाते हैं, जिससे हमारे समाज में सभी माता बहनों का जो बेटा को ये कन्विंस करके ऐसा करते हैं उसमें गलत संदेश जाता है, युवाओं को जो है भविष्य खराब हो रहा है। और अभी बहुत तेज़ी से हम ये मामला सभी जगह देख रहे हैं। जो गाय का शेड है इसका हम भी जो है सूचना के अधिकार के तहत सबसे पहले जो है हम ग्राम सेवक से मांग करेंगे चुनाव के बाद। अगर सूचना ग्राम सेवक नहीं देते हैं तो हम सूचना के अधिकार के तहत अनुमंडल में अपील करेंगे। वहाँ से भी ये नहीं देते हैं तो राज्य सूचना आयोग बेली रोड पटना जाएंगे और निष्पक्ष हम जांच कराएंगे। जो वहाँ लोग कलप रहे हैं, सच्चाई है ये, जिनके पास गाय है, मवेशी है, मेरे पास भी 5 गाय है, कुछ नहीं हमको मिला। और जिनको कुछ नहीं है इनके गिने चुने नज़दीकी लोग उनको ये शेड नहीं बनवाएं, सरकारी पैसा का अवैध निकासी किए, इसकी हम सारी जांच करवाएंगे। अगर वहाँ से भी सूचना नहीं देंगे तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन इनकी योजनाओं का मांग करेंगे। अरे 2 बार बाढ़ आया, 2 बार बाढ़ आया, हाँ 2 बार बाढ़ आया, बाढ़ में हम लोग बर्बाद हो गए। मुखिया जी कोई सरकारी फायदा हम लोगों को दिला है? एक नाव का भी व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। बता रहे हैं हसनपुर का जो 14 नंबर वार्ड 3 तरफ से नून नदी से घिरा हुआ है और एक रास्ता उसका पूरब का खुला हुआ है और वो भी पानी से बंद था। हम लोग जो है छाती भर पानी हेल हेल के तब बड़ बाजार इधर उधर का काम करते थे और एक नाव का व्यवस्था नहीं किया हम लोगों के लिए। क्या किए 5 साल में? सो बताइए। हम लोग पिछले साल भी दहे हैं, इस बार भी दह गए हैं। एक फसल कुछ नहीं है, हम लोग 1 रुपया के लिए मुहताज हैं, 1 रुपया के लिए हम लोग मुहताज हैं। पशु सेठ 13 नंबर वार्ड 14 नंबर वार्ड में 1 ठो बना है, बाकी यार कोई नहीं बना। सारा का माल जाल ऐसी पानी में कुदुक रहा है, कलप रहा है। क्या लगता है इस बार कोटिया में किसको मुखिया बना रहे हैं आप लोग? दिलीप की। दिलीप को। पिछला मुखिया को कहना बना रहे हैं? नहीं, वो कुछ नहीं किया विकास के काम। दिलीप जी आएंगे तो विकास कर देंगे? हाँ कर देंगे। हाँ कर देंगे, ऐसा उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। अच्छा, तो ऐसे सामाजिक काम अभी तक दिलीप जी की तरफ से क्या हुआ है जिसकी वजह से आप लोग पसंद कर रहे हैं दिलीप जी को? दिलीप जी ऐसे मुखिया न रहते हुए भी सामाजिक कुछ काम तो ऐसा किए होंगे ना जिससे आप लोग प्रसन्न हुए होंगे, उनसे खुश हुए होंगे, जिसके बाद आप उनको कैंडिडेट बना रहे हैं। हाँ वो खुश है। सामाजिक काम वाम करते हैं? काम करते हैं तब ना खुश है आदमी। अच्छा, हाँ काम खूब किए हैं ये? हाँ किए हैं। अच्छा, क्या नाम है चाचा? नागेश्वर चौधरी। अच्छा, क्या लगता है इस बार आप लोग किसको मुखिया बना? मुखिया बना रहे हैं दिलीप को। अच्छा, और ये पिछले मुखिया जो धर्मेंद्र थे हाँ वो कुछ नहीं किया है। अच्छा, पशु सेठ जो आया। हाँ अच्छा, ज़्यादातर लोग पशु सेठ के बारे में बात कर रहे हैं। पशु सेठ जो आया वो किनको दिए उस पर जांच
किया जाएगा। अच्छा, मनरेगा के हाँ, मनरेगा को रोजगार किसको मिला वो जांच किया जाए। अच्छा, मनरेगा में रोजगार किसको मिला? जो मनरेगा के तहत जो मट्टी उट्टी भराई उड़ाई, हाँ, किसको मिला? एक मिट्टी भी नहीं गिरा, किसी का एक टोकरी नहीं गिरा तो किसी का गिर गया है 50 टेलर। क्या लगता है इस बार आप लोग अगर दिलीप जी को जिताते हैं तो वो आपके उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल खड़े उतरेंगे। जहाँ तक कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं हमारी पंचायत की जो परंपरा है वो कार्य पर नहीं, आदान प्रदान पर वो वोट गिना जा रहा है, चाहे जो भी हो, इस परंपरा को ख़त्म किया जाएगा। इस मतलब हम लोग इसलिए इस पंचायत में मतलब सेवा के भाव से आए हैं कि किसी को मतलब अभी देख रहे हैं कि हम लोग आए हैं, कितनी परेशानी है। जहाँ पर रोड बनना चाहिए वहाँ पर रोड नहीं है, गाछी में रोड बन चुका है। मतलब निजी स्वार्थ के भाव से हमारे पिछले मुखिया जी ने कुछ अपना स्वार्थ के लिए काम किए हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई अति नहीं है। सबका साथ सबका विकास होगा और सबका विश्वास जीतेंगे, यही है। और गरीब अमीर सब हमारे लिए बराबर है, सब वोटर एक समान है। यही संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एक बार इनको मौका दिया जाए, हाँ, ताकि हमको अच्छा कार्य करने का, पंचायत को बदलने का मौका मिले। अच्छा, युवा हैं दिलीप साहब जो दिलीप जी जो है युवा हैं, और युवा के लिए इनका क्या मतलब, उनका क्या एजेंडा है? युवाओं का एजेंडा ये है कि अभी ये देख सकते हैं हम लोग कि इनका बेरोजगारी का मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा है हम लोगों के बीच में। करीब हर घर में एक दो युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनके लिए साधन संसाधन की बहुत सारी कमी है। तो दिलीप जी का आश्वासन भी है कि हाँ, हम में उस काबिलियत है, और हमने उनको देखा भी है कि हमारे अलग मतलब गांव के 150, 200, 500 युवाओं को उन्होंने अपने साथ रखा है, काम दिया है। तो हम लोग को भी आशा है कि हाँ, हम लोग को भी काम मिलेगा, आश्वासन है। लेकिन हमें पिछले मुखिया से ये सब का उम्मीद नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार शाह हुआ। कैमरामैन सदर आलम के साथ मैं हूँ आपका दोस्त आलसफी। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जनता की आवाज़ आप तक लगातार अलग अलग पंचायतों का दौरा कर रही है और सारे कैंडिडेटों से बात करते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी लगातार कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों का जो वहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है कौन से कैंडिडेट का पलड़ा भारी है अलग अलग पंचायतों में। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि यह वीडियो आपके पंचायत तक पूरा फैले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें दोस्तों कि जनता की आवाज़ आप तक सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ये मौजूद है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।